बच्चों, आज IIT जेईई मेंस 2021 मेंस का एग्जाम हुआ और इसमें हमारे बहुत सारे बच्चे अपियर हुए और मैं यहाँ पर आपका कोई भी टाइम वेस्ट किए बगैर सीधे सॉल्यूशन पर आता हूँ। जो आज मेरे बच्चों ने मेमोरी बेस्ड मुझे क्वेश्चंस दिए हैं उसको हम लोग फटाफट सॉल्व करते हैं और देखेंगे कि किस बच्चे का कितना करेक्ट हुआ। चलो, तो पहला क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर आ रहा है, व्हाट फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो ये वाला है क्वेश्चन। अब बच्चों, आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं, प्रोटीन में क्या होता है, एमिनो एसिड्स। ओके, तो और एमिनो एसिड्स का जो बनता है किससे बनता है भाई, तो यहां पर कुछ इस टाइप से चलता है, इसका जो मोनोमर होता है इसी टाइप से चलता है। नाउ आप जब हेलिक्स की बात करोगे इस टाइप से, तो ये हेलिक्स क्यों बना, यहां पर इस दोनों के बीच में कंटिन्यू एक H बॉन्डिंग बनता है। ठीक है, तो यहां पर जैसे अगर NH है तो इधर से एक CO का, ठीक है, इस टाइप से आपको NH, तो उधर से CO, यहां पर क्या होगा, कंटिन्यू H बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होगा और यही H बॉन्डिंग क्या करेगा, उसको पूरे स्ट्रक्चर्स को हेलिक्स में कन्वर्ट कर देता है। आपका ऑप्शन में H बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट और वंडरवाल फोर्स था। ठीक है, और वहां आप सीधे से, मैंने इस सेम क्वेश्चंस को क्लास में कर रखा था, तो देखो यहां पर H बॉन्डिंग, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाता है। ओके, कोई डाउट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द रीजन फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेटा प्रोडक्ट। ठीक है, फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेटा प्रोडक्ट। तो बच्चों, यहां पर आपको जो दिया हुआ है, यहां क्या है, यहां पर आपको नाइट्रेशन होना है, बट यहां नाइट्रेशन में अमोनिया के साथ एक कॉन्क H2SO4 दिया हुआ है और ये कॉन्क HNO3 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक बात देखो, आपका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, एलिनिन इज मेटा डायरेक्टिंग, ऐसा तो होता ही नहीं है। ये तो पहला ऑप्शन ऐसे ही गड़बड़ हो गया, क्योंकि एलिनिन हम हमेशा क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, और एनिलिन क्या करता है, प्लस M लगाता है ना, प्लस M। नाउ अब क्या है कि यहां पर H2SO4 है, तो ये H2SO4 करता क्या है, तो यहां पर, तो फिर मेटा प्रोडक्ट जो है यहां पर आया है आपका, वो आया कैसे है, तो मेटा प्रोडक्ट इसलिए आया क्योंकि यहां पर जो लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और यहां पर जो स्ट्रॉन्ग एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, यही आपको यहां पर जाकर रिएक्शन किया और इसके कारण क्या होता है बच्चों, इसके कारण यहां पर एक एनिलियम आयन यहां पर आपको बन गया। ठीक है, यहां पर जब ऐसा करके बन गया तो आप जानते हो ये क्या करेगा, -M लगाएगा, -M यानी कि रिंग से जो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा। ठीक है, जब वो खींचेगा तो यहां पर -M लगा और जब -M लगेगा तो क्या होगा, मेटा प्रोडक्ट बनेगा, तो यहां नाइट्रेशन जो होगा वो अपने आप मेटा हो जाएगा। और सबसे मजे की बात है कि जब आप एरोमेटिसिटी में देखोगे, इस प्रॉपर चीजों को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो है यहां पर सी है, एल्यूमिनियम केटायन इज मेटा डायरेक्टिंग। और डी वाला वो मेरे बच्चों को याद नहीं था, मैं उसको रखा भी नहीं हूं, ऐसे भी वो आंसर नहीं था। इसका आंसर होगा एल्यूमिनियम केटायन इज मेटा डायरेक्टिंग। ओके, तो इसका ऑप्शन मैं यहां पर सी मार रहा हूं। ऑर्गेनिक का तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन आपको था कि इस तरह से जो थैलिक एसिड्स होता है, ये क्या है, थैलिक एसिड्स का एनहाइड्राइड फॉर्म है। ठीक है, थैलिक एसिड्स का एनहाइड्राइड फॉर्म है ये वाला। तो इसी यहीं पर से आपको एक वाटर निकलता है। आप मेरा ये 4-5 दिन पहले वाला वीडियो देखिएगा, तो मैंने इस पर आपको डिस्कस भी कर रखा है। ठीक है, इसी चीज पर डिस्कस कर रखा है और किस तरह से वो एनहाइड्राइड बना रहा है हम लोगों ने इसको देख रखा है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि यहां पर से H2SO4 आपने डाला तो पिंक कलर आपको मिला है। ध्यान से, पिंक कलर आपको मिला है। पिंक कलर किसका मिलता है, आपने जब आयोनिक इक्विलिब्रियम में भी आप लोगों ने देखा होगा, पिंक कलर हमेशा फिनोप्थेलिन का मिलता है। और फिनोप्थेलिन का आप जानते हो कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है। ध्यान से, यहां पर जो फिनोप्थेलिन है, यहां पर उसका स्ट्रक्चर किस टाइप से हो जाएगा, इधर एक बेंजीन रिंग, ठीक है, और यहां पर OH, इधर भी आपका बेंजीन रिंग, और तो और यहां पर आपको कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर हो जाता है। ठीक है, करेक्ट। तो यहां पर अब आपको ये देखना है भाई कि ये जो इधर आप देख रहे हो ये चीज,
ये किसमें आ रहा है, यानी कि आपका पारासाइट जो है, यानी फिनोल में जो पैरासाइट है वो फ्री होना चाहिए, ध्यान से यहाँ पर फ्री होना चाहिए, ताकि वहां पर बॉन्ड, यहाँ पर वो अपना बॉन्ड बना सके, वहां पर किसी भी तरह से इस ये प्रोडक्ट मुझे बनाना है ताकि मुझे पिंक कलर मिले, बिकॉज की फिनोल्फ्थेलिन का पिंक कलर होता है, ध्यान से। अब यहाँ पर अब देखोगे जो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ पर पारा प्रोडक्ट यहाँ पर अच्छे से समझदारी से ब्लॉक कर रखा है, यहीं पर बस कुछ भी नहीं था क्वेश्चन, आपको केवल पैरा प्रोडक्ट, आपको जब मैं पढ़ाया भी था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब फिनोल्फ्थेलिन वगैरह कैसे बनते हैं, ठीक है, तो डीडीटी वगैरह ये सब हम लोगों ने बहुत सारा चीज देखा था, उसमें एक सीक्वेंस में देखा था। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर पैरा पोजिशन हमारा फ्री होना चाहिए। जब पैरा पोजिशन फ्री होना चाहिए तो क्या यहाँ पर पैरा पोजिशन इस OH के रेस्पेक्ट में फ्री है? नहीं। यहाँ पर C में नहीं, B में नहीं, किस में फ्री है? A में, यानी आपका ऑप्शन फटाफट A। ओके, ऑप्शन आपका A, बिकॉज यहाँ पर पैरा पोजिशन आपका फ्री है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज रेट ऑफ इफ्यूजन डज नॉट डिपेंड ऑन, भाई कुछ भी क्वेश्चन नहीं था इसमें, तो कोई दम ही नहीं है। इफ्यूजन क्या होता है? एक फोर्स्ड डिफ्यूजन ही तो होता है, बस यहाँ पर एक फोर्स होना चाहिए, है ना। मतलब कि आप कोई भी एक ऑरिफिस टाइप का किसी में भी अगर होल कर देते हो, तब वहां से जो स्पीडली जो गैस निकलता है वही तो इफ्यूजन है, एक टाइप का फोर्स्ड वाला होता है। अब ये किस पर डिपेंड कर सकता है? क्या ये डिपेंड करता है? तो डजंट डिपेंड ऑन, तो डिपेंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो करता ही है। हम लोगों ने देखा भी था जो स्पीड जो भी निकलने का होता है ए बी करके होता है, इस रेट, ये रेट जो है आपका हमेशा कांस्टेंट होता है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर तो डिपेंड करता ही है। अगर आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगा, वेलोसिटी कम होगा तो क्या होगा, जो भी प्रेशर से निकलेगा वो प्रेशर कम हो जाएगा। तो इसका मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर तो डिपेंड करता ही करता है, ठीक है। चलो दूसरा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट मोल। अरे भाई नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैसे आप इग्नोर करोगे? अगर आपके जो भी जहां से आपका इफ्यूजन होना है वहां नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा ही अगर कम, तो आपका इफ्यूजन ही कम होगा, है ना। अगर किसी रूम से अगर कोई भी अगर आग लग गया है, अगर कोई इससे निकलना चाहेगा तो कितने स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, स्टूडेंट्स ही अगर नहीं होगा या फिर स्टूडेंट्स ही कम है तो कम स्टूडेंट्स निकलेंगे, ज्यादा स्टूडेंट्स है तो ज्यादा स्टूडेंट्स। तो वही कहने का मतलब कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम तो होगा ही। और थर्ड वन इज, चलो थर्ड वन को अभी हम लोग एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड, एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड तो आपको डायरेक्टली फॉर्मूला में दिख ही रहा है भाई, एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड पर तो डिपेंड करता ही करता है ना। तो एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड पर तो डिपेंड कर ही गया, लेकिन किस पर नहीं किया? तो साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, साइज ऑफ द मॉलिक्यूल पर यह चीज इफ्यूजन कभी डिपेंड नहीं करता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? सी, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। ये 4 क्वेश्चन हम लोगों ने किए। अभी 5वें क्वेश्चन पर हम लोग आ रहे हैं, आइसोस्ट्रक्चरल पेयर। आइसोस्ट्रक्चरल पेयर बहुत ही आसान चीज है। केमिकल बॉन्डिंग में हम लोगों ने हर एक चीज का ट्रिक्स के साथ, हर चीज को ट्रिक्स बेस्ड हम लोगों ने बनाया था। फटाफट 1 मिनट में सारा जो है क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमारे पास आ जाए, उसके लिए सब कुछ हम लोगों ने कर रखा था, ढेर सारा प्रैक्टिस कर रखा है। तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों में टेट्राहेड्रल, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। इसके पास जो भी मेरे पास डी ऑप्शन नहीं था, मैं जानने का कोशिश भी नहीं किया, बिकॉज की उसकी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है अगर आपका ऑप्शन ए पहले से ही बहुत मस्त रूप से मौजूद है। तो इस तरह से यहाँ भी आपका ऑप्शन ए हो गया। तो इस तरह हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस देखे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अभी फिर हम लोग और भी देखेंगे। ओके, चलिए।